चैनल स्टडी सेल। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ जो रहने वाला है वो क्या है, हमें डिस्टिंक्शन करनी है। क्या करनी है? डिस्टिंक्शन करनी है। किसके बीच में? जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स रहते हैं उनकी क्या करनी है, हमें यहाँ डिस्टिंक्शन करनी है। पता करना है कि कैसे, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एल्कोहल दे रखा है तो उसका हम कैसे टेस्ट लगा के पहचान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है और इसको डिस्टिंक्शन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के कुछ टेस्ट है जिनको हम अप्लाई करेंगे यहाँ और समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टेस्ट जो सबसे पहले यहाँ रहने वाला है, अगर हमारे पास कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है तो हम कैसे पहचान करते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है वो है लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट है हमारे पास? लुकास टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास लुकास रिएजेंट रहता है। क्या है लुकास रिएजेंट हमारे पास? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसके साथ हम क्या लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। जिंक क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास क्या रहता है, लुकास रिएजेंट रहता है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या रहता है, 1 डिग्री अल्कोहल रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, और हम क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है। कुछ हीट करने के बाद कम से कम हम ये कह सकते हैं 15 से 20 मिनट भी हो जाते हैं। हम लगातार क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट हो जाते हैं हमारे पास। तब जाके टर्बिडिटी दिखाई देती है हमें। टर्बिडिटी अपीयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या करते हैं, सेम उसके अंदर लुकास रिएजेंट डालते हैं। लुकास रिएजेंट, और विदिन 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट बोल सकते हैं, 4 मिनट्स बोल सकते हैं, हमें क्या होगा, टर्बिडिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। विदिन 5 मिनट टर्बिडिटी अपीयर्स। इसमें हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तब क्या होगा, अगर लुकास रिएजेंट डालते हैं हम यहाँ पर, लुकास रिएजेंट, तो होगा क्या, तुरंत जैसे ही हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे, तुरंत इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। टर्बिडिटी अपीयर्स कहने का मतलब क्या, 3 डिग्री तुरंत देगा, सेकेंड डिग्री कुछ 5 मिनट बाद देगा, और जो 1 डिग्री होगा वो आपको 15 से 20 मिनट तक आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं टर्बिडिटी आपको देखने को वहाँ मिलेगी। इस तरीके से जो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान हो सकती है। ये एक हमने क्या बताया, यहाँ टेस्ट बताया है
ऐसे ही हमारे पास और भी टेस्ट हैं। देखिए सेकंड टेस्ट कौन सा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। सेकंड टेस्ट का जो नाम है वो है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा है? विक्टर मेयर टेस्ट। देखिए इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्या होगा इस टेस्ट के अंदर, हम इसको रिएक्शन की हेल्प से भी समझेंगे और शॉर्ट फॉर्म में भी समझ लेंगे क्या होता क्या है। जो जनरली अगर हम बात करते हैं हमारे पास अगर क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, पहले शॉर्ट में बताता हूँ होता क्या है। अगर वैसे ही बताना पड़े आपको वन मार्क में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब कैसे करेंगे, यानी कि 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, तो क्या होगा, कैसा कलर देखने को मिलता है इसके अंदर, विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है ब्लड रेड कलर, लाल रंग, ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर आपके पास क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसा है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर वीडियो आपको स्लो लग रही है तो आप इसको क्या कर सकते हैं 1.5 पे चला सकते हैं एक्स पे, तब आपको इसकी स्पीड क्या होगी ओके दिखाई देगी। अगर ऐसा है तब कैसा कलर दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर। ये सिर्फ मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा कैसे ये टेस्ट हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 3 डिग्री यानी कि टर्शरी अल्कोहल है तब कैसे पहचान करेंगे, टर्शरी अल्कोहल। इसमें आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, नो कलर। ठीक है, नो कलर। अब देखते हैं कि कैसे इस विक्टर मेयर टेस्ट को हम लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका टेस्ट लगा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है RCH2OH। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं हम किसके साथ, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे इस रिएक्शन को कराएंगे हमें क्या होगा, जो ये OH ग्रुप है यहाँ से हमारा हटेगा और इसकी जगह पे कौन आएगा, आयोडाइड ग्रुप आएगा। यानी कि हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइल आयोडाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि RCH2I की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हम रिएक्शन को आगे करवाते किसके साथ, AgNO2 के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, AgNO2 के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्राइट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं इसलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस टेस्ट को हम बहुत ही कम बार लैब्स के अंदर लगाते हैं। लेकिन जैसे अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम इसको क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली लिख सकते हैं। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा आयोडीन जो यहाँ ग्रुप है आयोडाइड ग्रुप है वो हटेगा और इसकी जगह पे कौन आएगा, NO2 आएगा, यानी कि फॉर्मेशन होगी RCH2NO2 की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये फॉर्मेशन हुए हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स की, यहाँ हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, यानी कि HNO2 के साथ, HNO2। ठीक है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास यहाँ से 2 जो H दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हटेंगे और यहाँ से क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटेगी हमारे पास, यानी कि वाटर का लॉस होगा और क्या बनेगा हमारे पास RCNO2 तो था ही, साथ के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ NOH आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड। और जो ये नाइट्रोलिक एसिड है, जब हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं मिक्स करते हैं या बेस के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, और डिज़ोल्व इन बेस, यानी कि सॉल्यूशन को क्या बना रहे हैं, एल्कलाइन बना रहे हैं, तो कैसा कलर दिखाई देगा आपको, ब्लड रेड कलर। कैसा दिखाई देता है, ब्लड रेड कलर।
जिससे ये कंफर्म होता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमें यहाँ पर ब्लड रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आती है, नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड डिग्री की। हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री अल्कोहल है, तो वहाँ किस तरह की रिएक्शंस रहने वाली हैं देखिए। वैसे ही चलेंगे सेम स्टेप बाय स्टेप। हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं R2CHOH। सबसे पहले क्या किया था हमने रिएक्शन को, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ किया था, बिल्कुल ठीक। तो हमारा ये ग्रुप यहाँ से हटा था और इसकी जगह पे कौन आया था, आयोडीन आया था, यानी कि आयोडो एल्केन्स बने थे। वैसे ही बनाएंगे R2CHI। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन की थी, AgNO2 के साथ, क्लियर। और यहाँ से क्या हुआ था, हमारा आयोडीन ग्रुप हटा था और नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हुई थी। तो बनाएंगे R2CHNO2, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ, इसके बाद हमने रिएक्शन की थी नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, और यहाँ से H और एक ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, बनाएंगे R2CNO2 है ही हमारे पास पहले ही, और साथ में क्या बनेगा, एक NO। ये क्या है, सूडो नाइट्रोल। ये क्या है हमारे पास, सूडो नाइट्रोल। और जब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन यानी मिक्स करते हैं, इसको एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, मिक्स्ड और डिसोल्व इन बेस, तो कैसा मिलता है हमें, ब्लू कलर। कैसा मिलता है, ब्लू कलर। तो ये सेकंड डिग्री का हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर टेस्ट हम लगा चुके हैं सेकंड डिग्री का। अब बात करते हैं 3 डिग्री की, 3 डिग्री एल्कोहल्स की। देखिए उसमें क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल्स में क्या होगा, हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, R3COH। रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, तो जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत बार कर चुके हैं, आपको याद हो जाएगा, R3CI की फॉर्मेशन होगी। देन AgNO2 के साथ करवाएंगे, ये भी हमें ध्यान हो चुका है, नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। यह हटेगा यहाँ से R3CNO2, और यहाँ से जब हम रिएक्शन आगे करते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, इसीलिए हमें यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, नो कलर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, क्योंकि नो रिएक्शन नो एक्शन, यहीं पर रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी, रुक जाती है। क्लियर। तो ये क्या था हमारे पास, विक्टरमेयर टेस्ट था। इसके बाद हमारे पास और भी मेथड हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, थर्ड जो रहेगा हमारे पास, रिडक्शन विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं रिएक्शन, कहाँ पर, 573 केल्विन पर। तब देखते हैं हमें क्या ऑब्जर्व यहाँ होता है, ये ऑब्जर्व हमें यहाँ करना है। देखिए अच्छे से देखेंगे उस रिएक्शन को। अगर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं रिएक्शन को हम, कॉपर मेटल के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर क्या रखते हैं, 573 केल्विन हम क्या रखते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर रखते हैं। तो क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलता है, देखिए ऑब्जर्व करेंगे। अगर 1 डिग्री होगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड।
ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए लिख भी लेते हैं, हमारे पास क्या है RCH2OH, क्या है हमारे पास RCH2OH यहाँ पर है हमारे पास। तब देखते हैं हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर RCH2OH है हमारे पास तो रिएक्शन हमें करते हैं किसके साथ, कॉपर मेटल 573 केल्विन। तो क्या मिल जाएगा RCHO, क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड, क्या मिलेंगे हमें एल्डिहाइड मिलेंगे। वहीं अगर हमारे पास क्या है सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, क्या हमारे पास सेकेंड डिग्री एल्कोहल है और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिलते हैं कीटोन्स, क्या मिलते हैं यहाँ पर कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है 573 केल्विन पे। इसको भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है R2CHOH, ठीक है। इस रिएक्शन को करते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास कॉपर मेटल 573 केल्विन, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ RC⋯OR, तो ये क्या हमारे पास यहाँ कीटोन है, क्या है ये हमारे पास कीटोन्स। और वहीं अगर हमारे पास क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन करवाते तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन, कॉपर मेटल 573 केल्विन। यानी कि इस टाइम पे अगर हमारे पास ये इस तरीके से, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ R3COH और इस रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या मिलता है C⋯R R और R। ये R क्या है हमारे पास, यहाँ R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता है। जैसे समझने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने जैसे यहाँ मान लिया मिथाइल मान लिया इस तरीके से, ठीक है। और अब इस रिएक्शन को किया हमने यहाँ पर तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें CH3C⋯CH2CH3। तो ये क्या फॉर्मेशन हुई यहाँ, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ होती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मेथड की बात करते हैं, जो पहचान कर सकते हैं जिससे, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास फर्स्ट 2 हैं। उसके बाद जो बाकी हमारे पास मेथड रहते हैं उनके अंदर कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। लेबोरेटरी मेथड नहीं है वो हमारे पास, ठीक है। तो यहीं पर अगर हमारे पास क्या है 1 डिग्री है, तो अभी हम बात कर चुके 1 डिग्री है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। और उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, कोई भी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हम माइल्ड ले सकते हैं। हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हम क्या ले सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब हमारे पास जैसे CrO3 ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग में कौन से हमारे, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है या KMnO4 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें एल्डिहाइड मिलता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। और अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स लेते हैं और इनकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तो ये हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। क्या देंगे हमें, कीटोन्स देंगे, ठीक है। और वही अगर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं, 3 डिग्री एल्कोहल्स,
3 डिग्री एल्कोहल्स के अंदर आपको क्या होगा, कीटोन्स भी देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देखने को मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हमारे पास क्या है, कोई एल्कोहल्स यहाँ पर है। उसके बाद जो फिफ्थ मेथड है उसकी बात करते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, हम पहले भी नेम रिएक्शंस में भी डिस्कस कर चुके हैं उसको। वो है हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस टेस्ट का भी क्या है, हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं डिटेक्शन करने के लिए। देखिए कैसे करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, हम बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जैसे CH3COH, इस तरीके से कोई ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, एक बार मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, जैसे CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो होगा क्या, हमें यहाँ एक कंपाउंड मिला है, कलर्ड कंपाउंड, जिसकी फाउल स्मेल होगी आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, येलो कलर्ड, येलो कलर्ड। साथ के साथ क्या मिलेगा, हमें एक साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सोडियम आयोडाइड और वाटर। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, मिथेनॉल ले लें, CH3OH, और अब रिएक्शन करवाएं आयोडीन और NaOH के साथ, तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं करता। यानी कि जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही हमारा क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे कि एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्या है, CH3CHOH CH3। ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, आयोडीन के साथ और NaOH के साथ। तो एक तो मुझे क्या मिलता है यहाँ, CHI3, अभी बात की आयोडोफॉर्म मिलेगा, आयोडोफॉर्म। और क्या मिलेगा मुझे, साल्ट की बात की थी मैंने, यहाँ पर साल्ट मिलेगा CH3CONA पॉजिटिव प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर, सोडियम आयोडाइड, ये रहा I। ठीक है, इस तरीके से ये टेस्ट देगा, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन को यहाँ फॉलो करता है, यानी कि ये कार्बन दूसरा कार्बन और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से पेपर में पूछा भी जाता है कई बार आपसे कि ब्यूटेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट मिथेनॉल डज नॉट, तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन को यहाँ करके बताना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास आज का काम है पूरे हमने क्या किया है, जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल हैं उनका यहाँ हमने टेस्ट सीख लिया है, और जो पेपर पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके बीच क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।